Welcome to class and test, and in this class you are going to learn about diffusion pressure deficit DPD, है ना। DPD deficit, diffusion pressure deficit। The difference, ये क्या है? डिफरेंस है between the diffusion pressure of a solution। एक तो diffusion pressure of solution and that of its pure solvent, और दूसरा इसका pure solvent। ठीक है ना। जो सॉल्यूशन है चीनी और पानी का घोल, किसका? एक हो गया चीनी प्लस पानी का घोल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। और दूसरा क्या हो गया? वाटर, प्योर वाटर हो गया, ये पानी, ये हो गया क्या आपका? सॉल्वेंट। अब इन दोनों का जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डीपीडी। दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर जो इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, उसे कहते हैं हम लोग डीपीडी। तो डीपीडी क्या हो गया आपका? डीपीडी इज इक्वल टू diffusion pressure of a solution and that of its pure solvent at particular temperature and pressure, and it is related with osmotic pressure। और इसको हम लोग osmotic pressure के साथ रिलेट कर सकते हैं, टर्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर के साथ रिलेट कर सकते हैं इस डीपीडी को, है ना। इन द फॉलोइंग एज, और इसके लिए फॉर्मूला है जो याद रखना है, क्या? डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस एज ए फेनोमेनन इज डिफाइंड एज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का अर्थ है कि वाटर प्लस शुगर का कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर यानी शरबत। तो इसमें मूवमेंट किसका होगा? शुगर का होगा कि वाटर का होगा? ये बताओ, किसका होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, वाटर इज व्हाट हेयर? वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। और शुगर क्या है? सॉल्यूट है इस घोल में। तो मूवमेंट किसका होता है? वाटर का। across a semi permeable membrane, सेमी परमिएबल के अक्रॉस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मूवमेंट होगा तो वाटर प्लस सॉल्यूशन का, ये किधर से होगा? यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है ना। और इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये मूव होगा इन से आउट या आउट से इन, ठीक है ना। फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मूवमेंट होता है वह हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, ये ध्यान देने का चीज है। लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका? कि आपका यहाँ जो आपका दो घोल है, ये देखो, दोनों में वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है, और इन दोनों में चीनी का मैं घोल डालता हूँ, बड़ा बड़ा टुकड़ा डालता हूँ, 1 2 3 4 इसमें डाला, दोनों का लेवलिंग सेम है। ओके, और इसमें मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डाल दिया चीनी का, शुगर। तो शुगर जो ये है, ये क्या हो गया हमारे को? सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो गया। और ये वाटर जो है वो हमारे को क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो मूवमेंट किसका होगा? अगर इन दोनों में मैं एक पाइप जोड़ दूं यहाँ पर, तो किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का? सॉल्यूशन है, दोनों का घोल बन गया, अब पूरा चम्मच से घोला करके घोल बना दिए, तो मूवमेंट किसका होगा? इसमें से इसमें किसका? सॉल्यूशन का। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ध्यान देंगे, बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। तो मूवमेंट किसका होगा? सॉल्यूशंस का, ए, बी सॉल्यूट का, सी सॉल्वेंट का। किसका होगा? सॉल्वेंट का। यस, मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का। अब कहां से कहां होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन टू
हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर दोनों में क्या है, सेम है, वाटर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ इसमें क्या है, शुगर की मात्रा ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है यानी कि लेस डाइल्यूट है, लेस डाइल्यूट है। और ये जो मूव जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं लो एनर्जी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी उसका ज़्यादा होता है जहाँ की सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, तो प्योर वाटर का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और ये जो मूव होगा कैसे, हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो हाई केमिकल पोटेंशियल किसका हो गया, HCP, इसका ज़्यादा है, और इसके पास क्या है, लोअर केमिकल पोटेंशियल है, LCP है ना। तो ये मूवमेंट जो होगा वो इस हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल में होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जब तक होगा तब तक कि इधर का भी घोल उतना ही मीठा हो जाए जितना कि इधर का मीठा है। ये जो है चीनी इधर कम मीठा है, इधर ज़्यादा मीठा है, इधर ज़्यादा मीठा है, ठीक है। तो ज़्यादा मीठा जो पिएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, और ज़्यादा ताकतवर होगा तो ये कम ताकतवर वाला से छीन छीन के खाएगा, ठीक है ना, छीन छीन करके खाएगा। तो जब छीन छीन के तुम कम ताकतवर वाला से खाएगा तो तुम भी कमजोर बनेगा। और तब तक ये होते रहेगा जब तक कि दोनों तरफ का ताकत इक्वल नहीं हो जाएगा। यानी मूवमेंट जो होता है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्लियर है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, या हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। और ऑस्मोसिस जो है यह एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कहने का अर्थ है कि इसे होने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मोटर लगाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बीच में खाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा और नली से जुड़ा रहेगा, ये ऑटोमेटिक होने लगता है। ओके, तो पैसिव प्रोसेस है। और डिस्कवरी ऑफ ऑस्मोसिस वाज मेड बाय पेपर एंड दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय एबे नॉलेट। ये जो ऑस्मोसिस को खोज करने वाले साइंटिस्ट है वो पेपर हैं, और यह जो टर्म है वो देने वाले हैं एबी नॉलेट। द नेट डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है यह मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर। पहला प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज पर, एक तो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू द लोअर केमिकल पोटेंशियल। अब इन दोनों में देखो, इसके सेम अमाउंट ऑफ वाटर है और इधर ज़्यादा शुगर है, तो ज़्यादा शुगर है, मोर शुगर, इसका मतलब क्या हो गया, मोर सॉल्यूट। मोर सॉल्यूट हो गया तो वाटर को मूव करने में बनेगा नहीं, ना बनेगा, तो लेस एनर्जी, यानी एनर्जी, लेस एनर्जी मीन्स लेस केमिकल पोटेंशियल। और यहाँ क्या हो गया, लेस शुगर, है ना, लेस शुगर, इसका मतलब क्या हो गया, लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट पार्टिकल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लेस एनर्जी, एनर्जी कम है, सॉरी एनर्जी ज़्यादा होगा। जब सॉल्यूट पार्टिकल कम है सेम अमाउंट में तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वाटर का आराम से वाटर मूव करेगा, मोर एनर्जी। ओके, इसका मतलब है HCP हाई केमिकल पोटेंशियल। और तब यहाँ वाटर जो मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ, इसमें से इसमें जाएगा, वाटर इसमें से इसमें जाएगा और इधर वाला का लेवल बढ़ जाएगा, इधर वाला का लेवल बढ़ जाएगा और इधर वाला का लेवल डिक्रीज करेगा, और इस तरह से दोनों तरफ सेम चीनी मीठा हो जाएगा, है ना। काहे कि तुम ताकतवर जो है, ये ताकतवर है तो ये कमजोर से खींचा तो इसका भी ताकत घटना चाहिए, ठीक है। दिस इज द ऑस्मोसिस। और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। टू टाइप्स होते हैं, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। यदि कोई हम सॉल्वेंट ले, जैसे कि यह वाटर है, प्योर वाटर लिए,
और इस वाटर में हम लोग क्या किए, चना का बीज डाल दिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, फूल गया, टर्जिड हो गया। तो यानी क्या आ रहा है, इसके अंदर वाटर प्रवेश कर गया, वाटर ये अपने अंदर अवशोषित कर लिया, दैट इज इंडो ऑस्मोसिस, उसको कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। तो द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का कहाँ जाना, इनफ्लो, अंदर जाना, वाटर का अंदर जाना, ठीक है ना, सॉल्वेंट वाटर इनटू ए सेल फ्रॉम आउटसाइड व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर ड्यू टू विच सेल स्वेल्स अप, और जिसके चलते सेल क्या हो, फूलकर बड़ा हो जाए, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर एंड बिकम्स टर्जिड, इट कॉल्ड एज इंडो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अगर आप उसे डाल दिए, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दीजिए, तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अचार बनाते हैं ना घर में, तो मम्मी है जो कि सॉल्ट के सॉल्यूशन में आम को डाल देती है, तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो आउटवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अब क्या होगा, आउटवर्ड फ्लो, अब अंदर से ही वाटर क्या जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जो है ना अंदर की तुलना में ज्यादा गाढ़ा है। ओके, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ है इसके पास हाई HCP है, हाई केमिकल एनर्जी है, बाहर में लो केमिकल एनर्जी है, LCPL, लो केमिकल पोटेंशियल है, तो हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल मूव करेगा और यह सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम सेल इनटू द सॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू विच सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां सिकुड़ जाए, श्रिंक्ड कर जाए, तो किसमें होता है, हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक, हाइपर है ना, सिकुड़ जाना। ये कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में जब हम डालेंगे तो फूल जाएगा, हाइपो पो है ना, राइनो फूल गया, फूला हुआ होता है राइनो को, है ना, गैंडा। उसी तरह से हाइपर क्या है, श्रिंक्ड, हाइपर में डालोगे तो श्रिंक हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा एंड बिकम्स फ्लैसिड इन नेचर, और फ्लैसिड हो जाएगा नेचर में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सबसे मेन डिफरेंस जो होता है कि ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगे हुए रहते हैं, और मूवमेंट जो होता है वो प्योर वाटर से सॉल्यूशन में हो रहा है, लो केमिकल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई केमिकल। और यहाँ क्या है, विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। दैट इज डिफ्यूजन, यह डिफ्यूजन है। आप अपने कमरे में अगर अगरबत्ती जला दो तो एक कोने से दूसरे कोने पर चला जाएगा, जहां से कम है वहां से ज्यादा की तरफ चला जाएगा उसका धुआं, और पूरे कमरे में सेम हो जाएगा। यानी जहां पर ज्यादा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, अब ये सॉल्यूट की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है ना, यहाँ कम है, तो इधर से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएगा। क्लियर है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है कि आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मेन डिफरेंसेज है। तो डिफरेंसेज हम लोग देखें अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो डिफ्यूजन इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस का मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। यहाँ सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, किसका, सॉल्यूट का, और यहाँ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ये मेन डिफरेंस हो गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। यहाँ मूवमेंट होगा थ्रू आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ बिना किसी मेम्ब्रेन के, ठीक है ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ क्या होगा, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या कहिए हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी। फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर फ्री एनर्जी टू रीजन ऑफ लोअर फ्री एनर्जी अंटिल देयर इवेंटली स्प्लिट इन देयर मीडिया। कैन ऑकर इन एनी टाइप ऑफ मीडियम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा, और ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। ऑस्मोसिस ओनली फाउंड इन लिक्विड मीडियम, और बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। ओके। डिफ्यूजन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। इट इज जस्ट डिपेंड ऑन द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, या डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स के फ्री एनर्जी पर डिपेंड करता है, और इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके फ्री एनर्जी पर, फ्री एनर्जी ऑफ किसका, सॉल्यूट पर, है ना, फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। और यहाँ आपको डिपेंड होता है फ्री एनर्जी ऑफ, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग फ्री एनर्जी पर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का मूवमेंट है और यहाँ सॉल्यूट का मूवमेंट है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ है, यहाँ विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।
Okay. Significance of osmosis. Osmosis is known to be helpful process in many ways. First, it helps the liquids to move across the biological membrane. Second, it helps in maintenance of cell turgidity. Third, it plays a vital role in a stomatal movement during transpiration. And fourth, it also has effects on absorption of water by roots. ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ऑस्मोसिस समझ में आ गया. ऑस्मोटिक प्रेशर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, ध्यान दो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच कैन बी डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में जो डेवलप हो रहा है, व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर, जब इसको हम लोग प्योर वाटर से सेपरेट करते हैं, बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. देखो यहाँ पर हम दो जार लिए, ओके, और इन दोनों जार के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए. क्लियर है. और इस साइड में हम प्योर वाटर ले लिए. हेयर हमारा प्योर वाटर, और इधर हमारा क्या रहता है, वाटर और शुगर का घोल रहता है. ये मिक्सचर है ना, यानी दिस इज द सॉल्यूशन. वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है. तो यहां पर दो तरह के प्रेशर होंगे. एक तो होगा क्या, प्योर वाटर के द्वारा प्रेशर लगेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, और दूसरा इस सॉल्यूशन के द्वारा लगेगा, है ना. और ये जो हमारा डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के अनुसार क्या हो गया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच कैन बी डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन, किसमें डेवलप होगा, सॉल्यूशन में. When it is separated from pure water, जब इसको सेपरेट करेंगे किससे, प्योर वाटर से, बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इज कॉल्ड एन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. जब इसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम लोग क्या किए, सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है ना, प्योर वाटर को सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ प्रेशर. अब जितना ज्यादा यहाँ सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, जो कि वाटर को डिफ्यूज होने से रोकता है. एन ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution is numerically equal to the osmotic और solute potential. और osmotic pressure जो होता है वह numerically equal होता है किसके, osmotic और solute potential के, यानी osmotic pressure is equal to osmotic potential numerically. ओके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, जिसको कि सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं. दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं एंड इज लार्जली डिपेंड्स अपॉन द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन. ये तो क्लियर है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हैज अ नेगेटिव साइन, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के पास नेगेटिव साइन होता है, लेकिन वैल्यू दोनों इक्वल होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा. क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसीलिए ये सब प्रेशर होंगे ही होंगे. ओके, हेयर साई एस इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड सिग्मा इज ऑस्मोटिक प्रेशर. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोमीटर, और वह इंस्ट्रूमेंट जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोमीटर. डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस. यह वह प्रेशर है जिससे कि आपको अप्लाइड होता है कि वो सॉल्वेंट को मूव करने नहीं देगा, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स. और प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स के चलते, कितना मात्रा सॉल्यूट्स है उसके चलते जो वाटर पोटेंशियल रिड्यूस्ड हो रहा है
उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये दो डिफरेंसेज है कि सॉल्यूट्स के चलते वाटर पोटेंशियल जो डिक्रीज कर रहा है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और यदि कोई सॉल्वेंट है जो कि आपको सॉल्वेंट के पैसेज को कितना से रोक रहा है ना, कितना ताकत लगा करके रोक रहा है उसके मूवमेंट को, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर इज जीरो, और उसी तरह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी जो होता है प्योर सॉल्वेंट वाटर का जीरो होता है। द वैल्यू इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स डालिएगा उतना ही ज़्यादा यह बैरियर होगा, ठीक है ना, बैरियर का काम करेगा सॉल्वेंट को मूव करने में। अगर कोई बांध है बनाया जाता है तो वहाँ पर क्या डाला जाता है, बोरा बालू का, ताकि पानी का प्रवाह कम हो। तो यही पानी का प्रवाह को रोकने के लिए जो बालू का बोरा डाला जा रहा है ना, दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स, और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है, प्रवाह को रोकता है, पानी का प्रवाह को रोकता है कौन, बालू का बोरा, है ना। तो जैसे जैसे आप बालू का बोरा बढ़ाइएगा वैसे वैसे पानी का प्रवाह भी रुकेगा। क्लियर। और एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड कीजिएगा उतना ही आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी निगेटिव होगा और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट्स बार होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी यूनिट बार होगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पॉजिटिव साइन में रहेंगे क्योंकि ताकत लग रहा है तो पॉजिटिव साइन में, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव साइन में होते हैं क्योंकि यह वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।